मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम होना एक आम बात होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ठंडी के मौसम में कॉन्स्टिपेशन होना भी आम बात है। तो आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि ठंडी के मौसम में कॉन्स्टिपेशन होने की क्या क्या वजह हो सकती है और उसका हम घर बैठे बैठे इलाज कैसे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अमृता हमीने और घर घर में आयुर्वेद इस श्रृंखला के अंदर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि सर्दियों के मौसम में कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है मलबद्धता। हमें मलत्याग के लिए कष्ट होना, बार बार जाना पड़ना या सख्त मल पास होना, इस तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो गए हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। देख लेते हैं कि इस कॉन्स्टिपेशन की वजह क्या क्या हो सकती है। इसमें सबसे पहला कारण होता है कम पानी पीना। सर्दियों के मौसम में हमें प्यास बहुत कम लगती है, तो हम कम पानी पीते हैं और हमारा शरीर इसकी वजह से डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से मल सूख जाता है और फिर कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा बढ़ता है। इसलिए ठंडी के मौसम में वाटर इनटेक पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमें प्यास लगती नहीं है, इसलिए हम पानी पीते नहीं हैं और हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होते रहता है। तो ठंडियों के मौसम में गुनगुना पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ठंडा पानी ज्यादा पिया नहीं जाता है, लेकिन हम अगर गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे हमारी प्यास भी बुझेगी और हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा और शरीर का हाइड्रेशन भी अच्छी तरह मेंटेन होगा। हमारे खाने में हमने तरल पदार्थों का समावेश कर लेना चाहिए। ठंडियों के मौसम में गरम गरम सूप पीना बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में रफेज भी जाएगा और हमारा हाइड्रेशन भी मेंटेन होगा। दूसरा कारण होता है चाय या कॉफी और अल्कोहल का बार बार सेवन करना। शरीर में गर्माहट पैदा होने के लिए ठंडी के मौसम में बार बार चाय कॉफी पी जाती है। चाय में टैनिन होता है और कॉफी में कैफीन होता है। इन दोनों पदार्थों से कॉन्स्टिपेशन का खतरा बढ़ता है। इसलिए याद रखिए, जब भी आपको कुछ गरम गरम पीने का मन करता हो तो घर में बनाया हुआ ग्रीन टी आप पी सकते हो। तुलसी, अदरक, लौंग, दालचीनी, इस तरह की चीजों का उपयोग करके अच्छा ग्रीन टी घर में ही बनाकर आप पी सकते हो। इससे आपको सर्दी खांसी भी नहीं होगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, गैस नहीं बनेगी और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं बनेगा। और तीसरा कारण होता है वात दोष। शरीर में वात बढ़ने के कारण भी कॉन्स्टिपेशन का खतरा बढ़ता है। सर्दियों के दिनों में वात दोष बढ़ता है, वातावरण पूरा सूखा हो जाता है, हमारे शरीर में भी ड्राइनेस बढ़ता है, हमारी त्वचा रुखी हो जाती है और कम पानी पीने की वजह से हमारे शरीर में भी रुक्षता बढ़ती है। तो ये वात दोष कम करने के लिए हमने हमारे डाइट में कुछ तैलीय पदार्थ का समावेश करना जरूरी होता है। जैसे कि ठंडी के दिनों में सरसों का तेल या तिल तेल का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से बढ़ा हुआ वात कम हो जाता है। और खाना खाते समय शुद्ध गाय के घी का अगर हमने प्रयोग किया तो भी हमारे शरीर में बढ़ा हुआ वात कम होता है, हमारे मल को कुछ स्निग्धता प्राप्त होती है और कॉन्स्टिपेशन कम होता है। वात दोष को कम करने के लिए हम त्रिफला चूर्ण का उपयोग भी कर सकते हैं। रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ अगर हम पीते हैं तो दूसरे दिन हमारा पेट एकदम साफ हो जाएगा और बढ़ा हुआ वात भी कम हो जाएगा। जिनके शरीर में ज्यादा कफ है, सर्दी खांसी जिनको ज्यादा होती है, वो त्रिफला चूर्ण को शहद में मिलाकर ले सकते हैं। और जिनको वात की ज्यादा शिकायत है, मल बहुत ही सख्त होता है, ऐसे लोगों ने तिल तेल में त्रिफला चूर्ण मिलाकर लेना बहुत अच्छा होता है। या घी में मिलाकर भी आप त्रिफला चूर्ण खा सकते हो और ऊपर से गुनगुना पानी पी सकते हो। इसकी वजह से आपके शरीर में बढ़े हुए दोष भी शांत हो जाएंगे और कॉन्स्टिपेशन भी कम हो जाएगा। पांचवा कारण होता है कि आहार में फाइबर युक्त पदार्थों का समावेश कम होने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो हमने हमारे डाइट पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारे डाइट में फाइबर युक्त पदार्थों का समावेश करना आवश्यक होता है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फाइबर युक्त फूड यानी कि मिलेट्स, जो हमारे संस्कृति में ठंडी के दिनों में बाजरे की रोटी खाने की जो प्रथा चली आई है वो इसीलिए ही है क्योंकि बाजरा गर्म होता है और उसमें रफेज भी अच्छा होता है, तो जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है।
जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तरह तरह के फलों का हमारे आहार में समावेश होना बहुत ज़रूरी होता है। पपीता खाने से आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल चला जाएगा। केले में भी अच्छा रफेज होता है, वो भी हमें मल आसानी से निकालने में सहायता करता है। तो इस तरह से हरी पत्तेदार सब्जियां और फल खाना बहुत ज़रूरी होता है। ठंडियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स खाना भी बहुत अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट्स में आपको इसेंशियल ऑयल मिलेंगे जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ड्राई फ्रूट्स से मिलते हैं। काली मनुका, अंजीर और बादाम, इसको रात को हम पानी में भिगा कर रखते हैं और सवेरे उठते बराबर इसका सेवन करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। काली मनुका से आपका पाचन अच्छा हो जाएगा और आपके शरीर को रफेज भी मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन से राहत पाने के लिए सबसे अच्छा इलाज होता है घी और दूध। रात को सोने के पहले आप गुनगुने दूध में 1 चम्मच गाय का घी डालकर अगर लेते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जिनको दूध पसंद नहीं है या दूध हजम नहीं होता है, ऐसे लोगों ने गुनगुने पानी में 1 चम्मच गाय का घी डालकर पी लेना चाहिए, ताकि आपके इंटेस्टाइन को, आंतों को अच्छी स्निग्धता मिलेगी और मल का रूखापन चला जाएगा और कॉन्स्टिपेशन निकल जाएगा। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह हम नई नई जानकारी आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।